जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिग्ढं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आज ग्रुप पर ही प्रश्न आया है, उसी प्रश्न से चालू करता हूँ। द्रव्य संग्रह कौन से छंद में लिखा गया है? आर्या छंद में? नहीं, पता नहीं, क्योंकि मेरे को तो यही ध्यान था। आप ही बताएं। अरे प्राकृत के जितने भी ग्रंथ है वे आपको गाथा छंद में मिलेंगे। देखिए, भले ही धुन दोनों की सेम होगी, जो प्राकृत में गाथा है संस्कृत में वो आर्या होता है, ठीक है। तो संस्कृत के जो अपना रत्नगण श्रावकाचार्य है उसके कई सारे श्लोक आर्या छंद कहेंगे, वो गाथा छंद नहीं कहेंगे। क्यों? वो श्लोक है। आर्या छंद ये श्लोक रूप में हुआ करते हैं, गाथाएं गाथा छंद में हुआ करती है। तो इस प्राकृत की गाथाओं को गाथा छंद ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप पर शायद भानु कुमार जी ने आर्या छंद लिखा है, आप उत्तर देंगे, आपको गाथा छंद ही उत्तर देना है, ठीक है। आर्या छंद कोई उत्तर नहीं देगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, आर्या छंद संस्कृत में होता है, गाथा छंद ये प्राकृत में हुआ करता है, ठीक है। चलिए, और हम प्राकृत का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हाँ, कल अपन ने एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा की थी। दर्शन स्वग्राहक और ज्ञान परग्राहक। मतलब जो अपन कहते हैं ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, वो थोड़ी सी अन्य मतियों के साथ चर्चा करते वक्त अपेक्षा लगेगी। ज्ञान है पर प्रकाशक और जो दर्शन है वो है स्वप्रकाशक। अब इसमें मैं कल जो अपन ने चर्चा की थी उसको मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये प्रकरण बड़े बड़ों को पल्ले नहीं पड़ता है, थोड़ा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक की परंपरा क्या आ रही थी, हमने ये देखा कि दर्शन है वो सत्ता मात्र का ग्रहण करता है, ठीक है। फिर सत्ता मात्र का किसका ग्रहण करता है? स्वद्रव्य का भी परद्रव्य का भी, ठीक है। और ज्ञान भी कैसा है? स्व पर प्रकाशक है, स्व का भी ज्ञान करता है, पर का भी ज्ञान करता है। ये अभी तक हम समझते आ रहे थे। अब यहाँ पर धारा एकदम उल्टी करते हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दर्शन है वो स्वग्राहक है और ज्ञान जो है वो परग्राहक है, पर प्रकाशक है। अब इसमें बड़ी दिक्कतें होने लग गई। सबसे पहला प्रश्न ये आया कि दर्शन अगर स्वग्राहक हुआ तो जो अभी आप कह रहे थे कि दर्शन बाह्य विषयों को भी जानता है, एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रहण करता है, बाह्य विषयों का भी अवलोकन करता है, तो वो किस प्रकार से सिद्ध होगा? तो कहते हैं दर्शन ने आत्मा को जाना, ग्रहण किया। अब देखिए, भाषा में बार बार गड़बड़ रहा हूँ, मैं प्रयास जरूर बुद्धिपूर्वक ये कर रहा हूँ कि दर्शन के लिए ग्रहण या अवलोकन इस शब्द का ही प्रयोग करूँ, जानना इस शब्द का प्रयोग ना करूँ। बट अगर गलती से मैं कह जाऊँ दर्शन के लिए जानना, तो आप अवलोकन ही समझना, ठीक है। मैं थोड़ी सी कह दूँ मैं बात, बुद्धिपूर्वक तो मैं अवलोकन ये शब्द का ही प्रयोग करने का प्रयास करूँगा। तो दर्शन आत्मा का अवलोकन करेगा, ठीक है जी। और आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण भी है, ठीक है। तो दर्शन ने जब आत्मा का ग्रहण किया तो ज्ञान जो जो भी पर विषयों को जान रहा था, दर्शन ने भी उनको ग्रहण कर लिया। कल मैंने उदाहरण क्या दिया था, एक देश के राजा ने दूसरे देश के जो कोई वहाँ की रानी यानी कि अपेक्षा राजकुमारी थी उससे शादी की, तो दूसरा देश भी उसका हुआ या नहीं हुआ? हो गया। उसी तरह से दर्शन ने आत्मा को जाना और आत्मा अवलोकन किया। ज्ञान, आत्मा में ज्ञान नामक गुण भी है और ज्ञान पर विषयों को जानता है, तो दर्शन पर विषयों का इनडायरेक्टली अवलोकन कर ही लेता है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रश्न उपस्थित होता है, अगर ज्ञान पूरी तरह पर विषयों को जानता रहेगा, कह रहे ना ज्ञान ये पर ग्राहक है,
तो उसके प्रमाणपना सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? प्रमाण, आप तो दो स्टेटमेंट कर रहे हो, एक तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है, सम्यक ज्ञान है सो प्रमाण ज्ञान है, और दूसरी बात आप कह रहे हो कि ज्ञान पर ग्राहक है। परंतु एक बात जान लेनी चाहिए, जो प्रमाण का विषय होता है वो सामान्य विशेषात्मक होता है, बराबर। यहाँ पर तो सिर्फ विशेष विशेष को ही जानते रहेंगे, तो जो सामान्य है आत्मा उसको नहीं जानेंगे, तो उसके सामान्य विशेषात्मक पना कैसे सिद्ध हुआ? समझ रहे हैं क्या? प्रश्न में फिर से दोहराता हूँ, ज्ञान अगर सिर्फ पर विषयों को जानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा, तो उसके प्रमाणपना सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रमाण का विषय तो सामान्य विशेषात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दर्शन और ज्ञान ये भिन्न भिन्न थोड़ी ना है, ये कथनचित अभिन्न नहीं है। और इस अपेक्षा से दर्शन तो जान रहा है ना, दर्शन आत्मा का अवलोकन कर रहा है ना, उसको ग्रहण कर रहा है ना, बस हो गई बात। ज्ञान ने भी इनडायरेक्टली आत्मा को जान लिया है, मतलब दोनों तरफ से बात लगा ली है। जो बात अपन कह रहे थे कि दर्शन पर विषयों का ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो भी हो गई बात। क्यों? कैसे? दर्शन आत्मा का अवलोकन करेगा, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान से वो बाह्य विषयों का अवलोकन कर लेगा। और ज्ञान और दर्शन भिन्न भिन्न थोड़ी ना है, कथनचित ये अभिन्न नहीं है। एक उपयोग की अपेक्षा देखेंगे, उपयोग नामक लक्षण की अपेक्षा देखेंगे। मुझे बताइए, दर्शन और ज्ञान अलग अलग है या एक है? एक है, बराबर। कथनचित उसको अभिन्न कहा जाएगा, बस। तो जब दर्शन आत्मा का अवलोकन कर रहा है, तो ज्ञान ने भी कथनचित अवलोकन कर ही, कथनचित क्या अवलोकन कर ही लिया है ना, ये बात समझनी चाहिए। और यही प्रकरण पूरा उसमें फैला हुआ है। यहाँ पे भी निरूपण ही आएगा क्या? उपयोग का निरूपण दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं? उपयोग का निरूपण दो प्रकार से किया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अब इसमें भी थोड़ी दांव पेच है। निरूपण तो एक्चुअली में तो एक ही है, निरूपण के मतलब समझाने बुझाने के लिए ये दो तरीके से कहा गया है। कह सकते हैं। वैसा कहना भी कोई आफत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। बट फिर देखिए ना, आपका पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड, बट दिक्कत कहाँ पर आ जाएगी? दिक्कत केवल ज्ञानियों में आ जाएगी। क्यों? केवल ज्ञानी के उपयोग के एक समय में दो पर्याय कैसे कहेंगे? तो फिर वहां पर अलग अलग तो बताना पड़ेगा। तो कहने में दो नहीं, वास्तव में दो है ऐसा बताना पड़ेगा। आप समझ रहे दिक्कत कहाँ पर आ जाएगी? छद्मस्तों में ये बात तो कहनी ठीक पड़ जाएगी, पर दिक्कत आ जाएगी केवल ज्ञानियों में। जच रही है बात या? वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ना कि वो तो आ ही रही है डियर प्रॉब्लम, वो तो आपके हम लोग को भी आई है। राइट। तो वैसे दिक्कत आ जाएगी। खैर, वो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, बस हम ये दांव पेच ऐसी है, हमें इतना बस समझना चाहिए। अब वो किस प्रकार से, ऐसा ही क्यों, अब इतनी तह तक अपन नहीं जा सकते हैं। क्यों? ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण अत्यंत सूक्ष्म प्रकरण है। अरे गणधर देव तक नहीं इसको जान सकते हैं। ये चार ज्ञान के धारी है, पूर्ण श्रुत के धारी है, अवधि ज्ञानी है, मनपर्य ज्ञानी है और मति ज्ञान तो है ही, ऐसे जीव भी नहीं जान पा रहे हैं। तो विचार कीजिए, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण ही है, और हम तो फिर कैसे जानेंगे? बस इतनी अपेक्षा है, ये हमें समझना होगा। एक और छोटा सा प्रकरण था जो लेना था मुझे, कहाँ गया? हाँ, कल एक और बात आपने देखी थी क्या, जो अभी कहा ना कि उपयोग ये एक ही गुण है, ठीक है। जब उपयोग आत्मा को विषय बनाएगा उसी को नाम मिलता है दर्शन, और जब वो बाह्य विषयों को टारगेट करेगा उसी को नाम मिलता है ज्ञान। इस तरह से दर्शन स्वग्राहक है, स्वप्रकाशी है, और ज्ञान पर प्रकाशी, ये भी बात सिद्ध हो जाती है। तो कहते हैं अन्य मतियों के साथ कैसे सिद्ध होगी? नैयायिक भी तो यही बात मानते हैं। तो कहते हैं भले आदमी, नैयायिक तो सिर्फ ज्ञान का ही रोल मानते हैं, वहां पर दर्शन का रोल मानते ही नहीं है, बराबर। अन्य मतियों ने दर्शन नामक गुण माना ही नहीं है। जब तुम अन्य मतियों के साथ चर्चा करोगे तब तो वहां पर ऐसा बोलना
कि दर्शन ये वस्तु के सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, ज्ञान ये उसमें विशेष जानता है। पर जब आपस में जैनियों में ही चर्चा होगी तब तो तुम्हें यही समझना चाहिए क्या कि दर्शन ये स्वग्राहक है, ज्ञान ये परग्राहक है। ठीक है, हाँ। जनरली जर्नियों में भी चर्चा होने के लिए ये लोग मानेंगे नहीं सकते अपने ज्ञान को स्वपर प्रकाश करते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करके दिखा रहे हैं ना। मैंने वो संजय जी जेवर है ना, उनके द्रव्य संग्रह के यही गाथा के प्रवचन सुने। हाँ ऐसे उनको भी ये गाथा में थोड़ी दिक्कत आई तो उन्होंने भी अलग विद्वानों से पूछताछ करके फिर ऐसे बताया हाँ कि विकल्प की ओर से लेंगे ना तो दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। और क्या बताया था, और कुंकुर आचार्य के हिसाब से जाएंगे ना तो दर्शन स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। एग्जैक्टली, अध्यात्म शास्त्रों में तो यही बात मिलेगी, दर्शन और ज्ञान दोनों भी स्वपर प्रकाशक है, ये बात आपको मिलेगी। अध्यात्म शास्त्रों में तो यही कहा जाएगा, किंतु यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने आगम की फूट डाल दी है, थोड़ा सा न्याय का प्रकरण डाल दिया है इन्होंने। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक अलग अपेक्षा समझने को मिल रही है। और ध्यान से ये प्रकरण सिर्फ और सिर्फ द्रव्य संग्रह में ही मिलेगा और द्रव्य संग्रह की गाथा में नहीं है। गाथा में तो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, बट विशेष निरूपण तो टीका में ही आया है। ठीक है, अन्यत्र आपको कहीं भी जिनागम में नहीं मिलने वाला है, और है ही ऐसा ये प्रकरण। ठीक है, हाँ, इससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ प्रकरण आपको कहीं पर मिलेगा तो हो सकता है जैसे आचार्य की टीका में मिल जाए, हो सकता है, किंतु जहाँ जिस तरह से विशेष निरूपण यहाँ पर है अन्यत्र कहीं भी जिनागम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये विशेष अपेक्षा फिर आपको इस दायरे में ही समझनी होगी। ठीक है, शशि जी, आपका जो प्रश्न था कि जैनियों ने भी समझना चाहिए, तो हाँ, जैनियों को समझाने के लिए तो फिर ये प्रकरण लिखा है कि तुम अन्य मतियों के साथ जो कहते हो चर्चा करते हो उतने तक तो ठीक थी, बट तुम्हें आपस में तो ये ऐसा ही मानना चाहिए। ये जैनियों को ही बता रहे हैं कि तुम उस तरह से किसी अपेक्षा मानो, यहां पर आपस में चर्चा करोगे तो ये अपेक्षा मानो। ठीक है, या नहीं समझ में आया? ओके, किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक, कुछ शंका है? आपको जो शंका हो, प्रश्न हो, आप पूछिए, मैं उसका निराकरण करता हूं यथासंभव। नहीं है तो मैं थोड़े से एक और जटिल विषय में प्रवेश करने का सोच रहा हूं, फिर बस उसके बाद में ज्यादा कठिन प्रकरण आपको नहीं मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिस मे बी द लास्ट टफ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, अब एक थोड़ी सी और बात जानना चाहेंगे। अब 44वीं गाथा जो है, जहां पर लिखा है दंसण पूवम नाणम, तो वहां पर छद्मस्तक और केवलियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग किस प्रकार पाया जाता है, इसकी चर्चा की थी। अब इसी संदर्भ में थोड़ी सी विशेष बात कहना चाहूंगा, ठीक है, जिसकी चर्चा अपन थोड़ी कर चुके हैं, बट उसमें विशेषता लाना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है अपन ने एक प्रकरण देखा था कि मति ज्ञान के पूर्व तो दर्शनोपयोग हो जाता है, श्रुत ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं होता है। याद आ रही है, अपन ने प्रकरण देखा था, और फिर उसके ऊपर से अपन ने वो दो अपेक्षाएं भी देखी थी कि उपयोग एक ही है, उपयोग कथनचित भिन्न भी है, दो प्रकार वाला है। इसके ऊपर भी काफी राइट, चर्चा हुई है। अब इसमें थोड़ी सी और बात जानना, थोड़ी सी श्रुत ज्ञान के बारे में चर्चा चलेगी। मुझे बताइए, श्रुत ज्ञान जो है, अच्छा पहले श्रुत ज्ञान की परिभाषा बताइए मुझे। श्रुत ज्ञान की परिभाषा बताना। एनीवन? अरे
क्या बात है, श्रुति ज्ञान की परिभाषा नहीं याद? मति ज्ञान पूर्वक होता है शुद्ध ज्ञान। अरे मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो आपने प्रक्रिया बता दी, परिभाषा बताइए। करेक्ट 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 राइट। हमारी दादी जी ने फटाफट जवाब दे दिया है। देखिए हाँ, आपको भी थोड़ा आगे आना चाहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा है? तो कहते हैं मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के संबंध में अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, या इसी प्रकार इसको कह सकते हैं मति ज्ञान में विशेष जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, किसी भी आप बात कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बात जानने लायक है। इहा अवग्रह, इहा अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम, ये किसके भेद है? ये पहले बताइए मुझे। मति ज्ञान के बराबर। अब अगला प्रश्न है, अवग्रह से इहा सामान्य है या विशेष? इहा अवग्रह से सामान्य है या विशेष? सामान्य। अरे क्या कहा? सॉरी मैं प्रश्न उल्टा पूछ दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, माय बैड नहीं, हाँ बराबर। इहा ये अवग्रह से क्या है? अब बताइए, अवग्रह से इहा क्या है, विशेष या सामान्य? विशेष हो जाएगा बराबर। अब बताइए इहा से अवाय क्या है? और धारणा भी विशेष हो जाएगी बराबर। तो मुझे बताइए मति ज्ञान में आपस में ही विशेष विशेष करते जाएंगे तो भी मति ज्ञान ही आ रहा है, और अपन श्रुति ज्ञान की परिभाषा क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान ने जाने हुए विषय में विशेष जानना। और यहाँ पर अपन मति ज्ञान में भी वही देख रहे हैं कि इहा से विशेष, सॉरी अवग्रह से विशेष इहा। तो इन दोनों में दोनों विशेष अलग अलग है या समान है, ये अपन नहीं कह सकते हैं। पहली बात तो ये समझना कि हमारा वर्तमान का ज्ञान मति ज्ञान है या श्रुति ज्ञान, ये हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा दर्शनोपयोग है या ज्ञानोपयोग, ये तो हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? दर्शनोपयोग की बात समझ ही नहीं सकते, ये अत्यंत सूक्ष्म है, हम नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा ज्ञानोपयोग हुआ, ऐसा थोड़ा सा अंदाजा लग गया कि बाबा हाँ ज्ञानोपयोग चल रहा है, तो ज्ञानोपयोग में भी मति ज्ञान है या श्रुति ज्ञान है, ये हम बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? विशेषपना तो मति ज्ञान के अंदर अंदर ही चल रहा है, और श्रुति ज्ञान भी क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान ने जाने हुए विषय में। अब मति ज्ञान में कौन सा विशेष बताना जरा। मति ज्ञान में भी कौन सा लेना? अवग्रह लेना, इहा लेना, अवाय लेना। अगर आप इहा लेते हैं, चलिए अगर आप इहा नामक मति ज्ञान लेते हैं तो इहा नामक मति ज्ञान से विशेष तो अवाय भी पाया जाता है बराबर। श्रुति ज्ञान कहाँ से बीच में घुसेड़ रहे हैं? देखिए प्रकरण मैं ये बताना चाह रहा हूं कि श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते हैं। अंतर करना बहुत बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। और ये बात गणधर भी नहीं पकड़ पाते हैं। ये केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। अब प्रश्न एक और उपस्थित होता है, आत्मानुभूति में मति ज्ञान है या श्रुति ज्ञान? बताइए जरा। आत्मानुभूति के दौरान मति ज्ञान प्रवर्तमान होता है या श्रुति ज्ञान प्रवर्तमान होता है? सामान्य से तो यही कहा जाता है कि मति श्रुति ज्ञान प्रवर्तमान होता है। ठीक है, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान की तो संभावना ही नहीं। क्यों? वे रूपी विषयों को जानते हैं और केवल ज्ञान हमारे है नहीं, तो वो तीन ऑप्शन तो हट गए, तो बचता है मति श्रुति ज्ञान। तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि आत्मानुभूति के दौरान मति श्रुति ज्ञान होता है। प्रश्न है मेरा, मति या श्रुत कौन सा होता है? बताइए जरा। कोई बता पाएगा? आपने जो बताया था, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मति ज्ञान से जाना वो जो होता है, हाँ वो ज्यादा देर तक मन में रहता नहीं बराबर, फिर हैंडओवर कर देते हैं श्रुत ज्ञान को। परफेक्ट आंसर है। दोनों से मिलके होता है।
परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। लास्ट स्टेटमेंट को थोड़ी सी रेक्टिफाई करूंगा, बट ओवरऑल आंसर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपने जो तर्क दिया ना वो लूंगा, बट पहले कुछ और तर्क देता हूं मैं। देखिए, मुझे बताइए, आत्मानुभूति के दौरान वो त्रिकाली ध्रुव विषय में होता है, ठीक है। मुझे बताइए, वो त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा ये कौन से न्याय का विषय है या प्रमाण का विषय है? अब पहले तो ये बताइए, न्याय का विषय है या प्रमाण का विषय, पहले ये बताइए मुझे। पहले इस प्रश्न का जवाब देना, न्याय या प्रमाण? क्या कहा? नो नो, अरे सब गलत हो गए। प्रमाण का विषय तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड और समग्र वस्तु हुआ करती है, और आत्मानुभूति में उस पर्याय को जान करके मेरा क्या, समझ रहे हैं? तो आत्मानुभूति के दौरान पर्याय ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये तो परम नय का विषय हुआ, और नय में भी कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, ठीक है। अरे त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, भूल गए क्या? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जब कहा, मुझे बताइए नय कौन से ज्ञान का विकल्प होता है, या नय कौन से ज्ञान का अंश होता है, बताइए जरा। श्रुत ज्ञान का होता है। बस बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मानुभूति में जब तुम आत्मा का अनुभव करने वाले होते हो तो उस समय श्रुत ज्ञान प्रवर्तमान होता है, ठीक है। तर्क नंबर 1। दूसरा तर्क, मति ज्ञान जब भी, देखिए मति ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों के माध्यम से प्रवृत्त होता है, ठीक है। अब मति ज्ञान जब भी मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है, डॉक्टर साहब अब आपका तर्क आएगा, वो मन में ज्यादा देर विकल्प नहीं रह सकता है। वो मति ज्ञान मन के द्वारा ज्यादा देर तक प्रवर्तमान नहीं हो सकता है, वो सीधा ट्रांसफर कर देता है श्रुत ज्ञान को, ठीक है। तो ये बात इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वहां पर श्रुत ज्ञान की विशेषता होगी, ठीक है। और तीसरा तर्क, जगह जगह आपको जिनागम में भावश्रुत, ये इसका आधार तो मिलता रहेगा। भावमति ज्ञान वाला एक आध प्रकरण आपने कभी सुना है क्या? भावमति ज्ञान, भावश्रुत सुना है या भावमति ज्ञान सुना है आध्यात्मिक ग्रंथों में? तो नहीं आया, भावश्रुति आता है। बस इससे एक और बात सिद्ध हो जाती है, क्या कि आत्मानुभव के दौरान श्रुत ज्ञान प्रवर्तमान होता है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है, टोडरमल जी ने तो मति श्रुत ज्ञान लिखा है, तो ठीक है ना, मुझे बताइए श्रुत ज्ञान कैसे प्रवृत्त होगा? मति ज्ञान पूर्वक ही तो प्रवृत्त होगा ना। तो बस मति ज्ञान उतने थोड़े से टाइम के लिए पिक्चर में आ गया, इसलिए कहते कि वह मति ज्ञान से भी हुआ। अब कितने जनों को समझ में आ रहा है जो कहा जाता है कि आत्मानुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों प्रवृत्त होते हैं, वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? अपेक्षा दोनों लगाना, किसी अपेक्षा मति ज्ञान भी कहा जाए, किसी अपेक्षा श्रुत ज्ञान भी कहा जाएगा, बट वो मति ज्ञान की अवस्था ज्यादा देर तक के लिए नहीं है, वो श्रुत ज्ञान ही ज्यादा देर के लिए होता है। इतनी बात समझनी चाहिए। इस प्रकरण में किसी को, हाँ, ये जो मन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता, इसका एक मीनिंग ये भी है कि वो उसका विकल्प बदलते रहता है, ऐसा है वो होता है क्या? उसका होल्ड कर पाता? ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उस समय तो फिक्स रहेगा ना, फोकस होगा। हाँ, क्योंकि उस समय, हाँ बराबर, उस समय में एक ही का ध्यान होगा, अन्य तो है रहेंगे नहीं, बाकी का जानना रह गया। अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मूल शब्द है, बस एक ही का जानना है, बाकी का जानना रह गया। आप पढ़ सकते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तो फोकस तो एक ही पे होगा, तो मन के विषय बार बार बदलेंगे तो नहीं, ऐसा है। और अगर वो फ्लक्चुएट होता रहा मन के विकल्प, तो सच्चा ध्यान थोड़ी ना कहलाएगा। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, आपको मन में ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता है, हाँ, हाँ, तो श्रुत ज्ञान को दे देता है। हाँ, तो उसका कुछ कारण होगा ना, ऐसा नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? स्वभावगत लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन, आपको ऐसे ही कहना पड़ेगा। अगर तर्क होगा भी तो मेरे ज्ञान में तो नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये उसकी स्वभावगत ही कमी है मति ज्ञान की, उसका लिमिटेशन है कि वो नहीं, मन के द्वारा जब प्रवृत्त होता है तो ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता है, वहाँ उसको श्रुत ज्ञान को ट्रांसफर प्रोफर करना ही पड़ता है, हैंड ओवर देना ही पड़ता है, और फिर श्रुत ज्ञान टेक ओवर करता है।
ठीक है। तो इसमें से अपन ने दो निष्कर्ष निकाले। क्या? एक तो हमारा वर्तमान में मति ज्ञान चल रहा है, श्रुत ज्ञान हम समझ ही नहीं सकते हैं। और जो श्रुत ज्ञान कहा जाता है कि ये मति ज्ञान से जाना हुआ विशेष है, तो विशेष भी जरूरी नहीं कि वो श्रुत ज्ञान, देखिए मति ज्ञान से जो विशेष जाना जरूरी नहीं है वो श्रुत ज्ञान ही होना चाहिए। क्यों? मति ज्ञान से जाना हुआ विशेष मति ज्ञान भी हो सकता है। अभी सिद्ध करके दिखाया, अवग्रह से विशेष इहा से विशेष अवय, अवय से विशेष धारणा। बराबर समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। पंडित टोडरमल जी ने प्रकरण लिखा है घट, आप पेज नंबर 34 खोलेंगे, वहां पर श्रुत ज्ञान की पराधीनता, वो एकदम नीचे बॉटम का पैराग्राफ मिल जाएगा आपको पेज नंबर 34 पर। तो वहां पर लिखा है, तो कहते हैं कि घट नामक शब्द सुनने से घट नामक पदार्थ का ज्ञान होना, ये श्रुत ज्ञान हुआ। ठीक है, फिर से घट नामक शब्द सुना, मति ज्ञान, और घट नामक पदार्थ का ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान। विशेष जानना हुआ ना, हमने शब्द सुना, शब्द सुनकर के शब्द ही रहा क्या? ना, वो वस्तु ख्याल में आई ना, तो विशेष ख्याल में आया ना, तो उदाहरण के माध्यम से उन्होंने श्रुत ज्ञान कह दिया। पर भले आदमी समझने का स्थूल उदाहरण दिया है, समझाने के लिए उदाहरण दिया है। टोडरमल जी भी ये जानते हैं कि बाइफरकेट करना संभव नहीं है। ठीक है, और सीधी सी बात है, मुझे बताइए, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ये कौन सा ज्ञान है? जहां जहां धुआं, क्या? प्रत्यभिज्ञान, जोड़ रूप नहीं, व्याप्ति वाला अनुमान है, अनुमान। ठीक है, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, मतलब अग्नि को देख करके धुएं का ज्ञान हुआ। ठीक है, तर्क अनुमान, मतलब आप जिस तरह से कहेंगे वैसे। अच्छा मुझे बताइए, अनुमान क्या है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान? अनुमान मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान? मति ज्ञान है, बराबर। तो जब अपन अनुमान में ही, मति ज्ञान में ही कह रहे हैं कि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान, तो घट शब्द को सुनकर के घट वस्तु को जानने के लिए काय के लिए श्रुत ज्ञान चाहिए? समझ रहे हैं? तो अपन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, मुझे यही सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्मता है उसमें, मतलब कब मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान में ट्रांसफर हो जाता है, कब अगला विषय आने से पहले फिर एक बार दर्शनोपयोग हो जाता है, ये अपन नहीं समझ पाते। वो ट्रांजिशन अपने बुद्धि गोचर नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष इसमें से इतना है। अपेक्षा भी मैंने आपको बता दी और निष्कर्ष भी मैंने आपको बता दिया। और जो दूसरा प्रकरण देखा कि आत्मानुभूति में फिर श्रुति ज्ञान प्रवृत्त होता है या मति ज्ञान प्रवृत्त होता है, ये तो अपन ने कई सारे तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया कि श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, बट मति ज्ञान बहुत थोड़े काल के लिए पाया जरूर जाता है। तो दोनों पाए जाते हैं, ऐसा जरूर कहा जाता है। ठीक, पॉइंट जो बताए थे एक बार फिर से बता देंगे? फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला तर्क और सबसे प्रबल तर्क, आत्मानुभूति में त्रिकाली शुद्ध ध्रुव पदार्थ, वो अपरिणामी तत्व, ये विषय होता है। ठीक है, उसको विषय बनाने वाला कौन? तो कहते हैं परम शुद्ध निश्चय है। ठीक है, और नए ये श्रुत ज्ञान का अंश है। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्रुत ज्ञान आत्मानुभव में प्रवृत्त है, मतलब उसमें श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति विशेष है। दूसरा तर्क, आपको जगह जगह आध्यात्मिक ग्रंथों में या कई सारे ग्रंथों में भी भाव श्रुत का उल्लेख मिलता है, भावमति ज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता है, बहुत नहीं ही मिलेगा, रेयरली ज्ञान नहीं ही मिलेगा। ठीक है, और तीसरा तर्क जो अपन ने देखा था कि जब अपन कहते हैं कि आत्मानुभूति मन जनित है, तो जब मन जनित कह रहे हैं, जितना काल वो तत्व चिंतन वगैरह में लगा रहेगा, आत्मानुभूति के जस्ट पहले की बात है ना, तो वहां तक मति ज्ञान जब मन के द्वारा प्रवृत्त होगा, वो ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, उसको श्रुत ज्ञान को हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। तो श्रुत ज्ञान फिर पूरे चिंतन की प्रक्रिया जारी रखता है। ठीक है, ये तीन तर्क हो गए। सबको ये तीन तर्क समझ में आया? ओके ओके, गुड गुड। ये कुछ वैसे हो गया क्या, जैसे असंख्या आपके अनंत भी अनंत होते हैं,
ज्ञानी पकड़ सकते हैं। हाँ बराबर, वो हम नहीं समझ पाते हैं। अब आपने चूंकि प्रकरण उठाया ही है तो मैं बता दूं आपको। आपने कहा अभी कि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। अच्छा मुझे बताइए अनंत के दो भेद कौन से होते हैं? मोटा माटी दो भेद कौन से गणित करेक्ट करेक्ट, अक्षय और सक्षय अनंत। ठीक है, अक्षय अनंत मतलब क्या? अच्छा अनंत मतलब होता ही है कि जिसका अंत नहीं, और कह क्या रहे हैं? अक्षय और सक्षय, मतलब क्षय सहित अनंत और क्षय रहित अनंत। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? जब अनंत इस शब्द में ही पड़ा है, अनंत जिसका अंत नहीं होगा, और बाद में आप उसके ऊपर उपसर्ग भी क्या लगा रहे हैं? सक्षय, जो नाश को प्राप्त होगा, ऐसा अनंत। नाश मतलब खत्म हो जाएगा। तो क्या समझना? अरे केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। कैसे? अरे अनंत का जो भी फिगर है वो केवल ज्ञान का विषय बनता है। फिर सक्षय कैसे कहा? अरे कभी ना कभी खत्म होगा। अनंत कैसे कहा? केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। बस ऐसा है। और एक बात जस्ट आज मैं उसी के बारे में थोड़ी विचार कर रहा था। कैसी विशेष बात है, जो चतुर्थ काल है उसकी सबसे उत्कृष्ट आयु कितनी बताइए? बताना जरा। चतुर्थ कालवर्ती जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी बताइए? 84 लाख को नहीं, वो तो आदिनाथ भगवान की थी। एक कोटि पूर्व, बराबर, 1 कोटि पूर्व हो तो अच्छा वो तो 84 लाख भी वो कैसे? वो हुंडा अवसर्पिणी काल का दोष रहा। ठीक है, और वो भी तीसरे काल में जन्मे। हुंडा अवसर्पिणी काल में भी देखिए कैसा हुआ, तीसरे काल में जन्मे, और उसमें भी 84 लाख पूर्व की आयु हुई, 1 कोटि पूर्व की भी नहीं। तो ये सब बातें मतलब बहुत सारी विचित्रता है। मैं तो एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 1 कोटि पूर्व। ठीक है, 1 कोटि पूर्व ये संख्यात फिगर है या असंख्यात? बताना। संख्यात है। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट हो गया, इसको जरा बाजू में कीजिए। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता हूं मैं, क्या है? जितनी भी भोग भूमियां होती है उनकी आयु असंख्यात काल बताई गई है। ठीक है, और असंख्यात काल में सबसे जघन्य कितना है? 1 कोटि पूर्व अधिक 1 समय। अब मुझे बताइए, जब अपन कह रहे हैं 1 कोटि पूर्व ये काल संख्यात है, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय असंख्यात कैसे हो गया? 1 समय ऐड करने से असंख्यात हो जाता है क्या? बताइए जरा। पर जिनागम में तो ऐसा कथन है कि भोग भूमि, जितने भी भोग भूमियां होते हैं उनकी आयु असंख्यात काल होती है कि नहीं? तो ये तो असंख्यात कैसे कहा? ये अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी का विषय है। और किसी अपेक्षा संख्यात कैसे कहा? भले आदमी 1 समय ऐड करने से थोड़ी ना कोई असंख्यात होने वाला है। तो आपको बस ये अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा विशेषता देखिए, लगने को तो ये लगेगा कि ये संख्यात है, बट इसको असंख्यात ही कहा जाएगा। कैसे? अवधि ज्ञानी या मनपर्य ज्ञानी या केवल ज्ञानी को जाकर के पूछना पड़ेगा, या फिर स्वयं को अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, तब जाकर के सब ख्याल में आ जाएगा। ये देखिए एक और विशेष बात, हम अभी इतने सारे प्रकरण पढ़ रहे हैं, इसमें से एक बात निकल करके आ रही है, सारी केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। तो इन बातों को अगर जानने की विशेष इच्छा है तो सभी से एक गुजारिश है, सभी जन केवल ज्ञान प्रकट करें। अब सारे के अपने आप ख्याल में आ जाएंगे, आपको कुछ विशेष जानने की जरूरत ही नहीं है। एक रत्ती पाई सारी बातें, सारी विवक्षा, सारा ज्ञान आपको अवगत हो जाएगा। आपको दूसरा ये ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ज्ञेयों को जानने की इच्छा भी नहीं रहेगी। हाँ, ये आपने और विशेष बात कर दी। तब तो जब ज्ञेय जानने की इच्छा होती है तब तो जानने मिलता नहीं कुछ, और जब जानने की इच्छा कुछ नहीं होती है, लो भाई सब कुछ जानो, 3 लोग को जानो। देखिए विशेषता भी ऐसी है, प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। चलिए, देखिए लगभग आधी कक्षा अपनी इसी में खर्च हो गई है।
इसलिए महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको अपन स्किप नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने कहा एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जाए। मैं एक बार जस्ट सरसरी नज़र घुमाता हूँ, कुछ बच तो नहीं गया। और हाँ करेक्ट, आत्मस्थ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा। जैसे अपन स्थ इस शब्द के उदाहरण ले रहे थे ना, स्वस्थ, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्वस्थ, गृहस्थ, ग्रामस्थ, आत्मस्थ, छद्मस्थ हो गया ना। और जो लगाना लगा सकते हैं। एक और शब्द है, ऐसे ही मेरे ज्ञान से ओझल हो रहा है अभी, समीपस्थ, ये मैंने कल कहा था, ये तो कल कहा ही था, ठीक है, जो कुछ भी है, बट स्थ मतलब ये रहने का स्थान, क्षेत्र का सूचक होता है। इसमें से बात सिद्ध हो गई, ठीक है। हाँ, 44वीं गाथा का एक अंतिम प्रश्न है, जहां पर ये पूछा है शंकाकार ने कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों पर भी, ये दोनों भी बातों में आप कह रहे हैं कि तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का ज्ञान श्रद्धान, ठीक है। देखिए मैं प्रश्न ही पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत ना कह जाऊं। पदार्थों के ग्रहण, नहीं कहाँ गया, ऊपर है, पेज नंबर 218। यहाँ शिष्य शंका करता है, सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप, अब प्रश्न आ गया, तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता है। हमने वस्तु विचार किया और तत्वार्थ श्रद्धान किया, अंतर करके दिखाना जरा। जब स्थूल रूप से विचार करें तो अंतर नहीं ख्याल में आता है, ठीक है। यदि कहते हो क्यों नहीं ज्ञात होता, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है। निश्चय करना तो दोनों में भी हुआ ना, तो अंतर क्या रहा? तो समाधान करते हैं, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षम विशेष ज्ञान कहलाता है, वहां पर ज्ञान है, ठीक है। और उस ज्ञान में ही भेदन से वितराग सर्व के द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही ऐसा निश्चय वह सम्यक। एक प्रश्न है मेरा, यह ही है, इस प्रकार ही है, ऐसा हमने कहीं पद पढ़ा है क्या संस्कृत में अभी अभी रिसेंटली? रत्नकरण श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 11 आचार्य समंत भद्र कहते हैं, इदमे वेदृशम चैव तत्वम नान्य चान्यथा, मतलब न अन्य न च अन्यथा, और कैसे? यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। और इत्यकंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि, ठीक है। तो वहां पर भी तत्वों के श्रद्धान की बात आई थी, यहाँ पर भी बात आ गई, तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय व सम्यक। कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि जब सम्यक ज्ञान कह रहे हैं वहां पर जानपना ज्ञान लेना, और जब सम्यक दर्शन की बात आएगी, सम्यक्त्व की बात आएगी, तो उस जाने हुए विषय में श्रद्धान की बात समझना। देखिए पिता ने क्या किया, लड़के को खोजने की बात की, लड़के को खोजने की क्रिया की। लड़की का क्या काम है? अहम करना, बराबर। ज्ञान, पिता के स्थान पर ज्ञान लेना और लड़की के स्थान पर श्रद्धा लेना, ठीक है। तो ज्ञान पूरी क्रिया करता है, कौन सा तत्व सही है, कौन सा तत्व गलत है। कहाँ थे? हाँ, ज्ञान पूरा जानने का काम करता है, जाने हुए विषय में श्रद्धान करने का काम वो श्रद्धा गुण का है, ठीक है। अहम करने का काम श्रद्धा का है। जिस तरह से अपन पहले मान के चलिए कोई डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट को हमने देखा तो ये क्या हो गया? ज्ञान। जब उसका प्रयोग किया और हमें ख्याल में आया कि ये डिटर्जेंट वाकई में अच्छी है, तो वो जो विश्वास हुआ वो श्रद्धा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बराबर। तो विश्वास करना ये श्रद्धान, और श्रद्धान के पहले, श्रद्धान कभी भी डायरेक्टली नहीं हुआ करती है, ज्ञान पूर्वक ही हुआ करती है। जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, ठीक है। तो जानने की क्रिया है सम्यक ज्ञान, और उसमें ये
तत्व ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार का जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन समझ लेना चाहिए। क्या सही क्या गलत, सही गलत का सारा निर्णय ज्ञान का है। सही विषय में जाने, प्रस्तुत किए हुए विषय में अहम करना बस श्रद्धा का काम है। श्रद्धा अहम मात्र करती है, उसका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, हाँ बस। तो 44वीं गाथा भी अपनी पूरी हो गई है। अब रत्नत्रय की चर्चा में, हाँ बोलिए। पहले ज्ञान फिर दर्शन बताया आपने, तो इसमें तो पहले दर्शन लेते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अच्छा देखिए, जो हाँ उसके भी कई सारे तर्क है। आपका प्रश्न ये है कि पहले सम्यक दर्शन लेते हैं फिर सम्यक ज्ञान लेते हैं, बराबर, जो अपन कहते हैं सीक्वेंस में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उसके कारण वहाँ सीक्वेंस का कारण ऐसा है कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। ठीक है, और अपन कहते भी है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। ज्ञान ने सब काम किया, लड़की ने अहम ही नहीं किया, बराबर। पिता ने लड़का खोजा, सब किया, A1 लड़का ढूंढा, लड़की ने वरमाला ही नहीं डाली। कुछ फायदे का है, कुछ फायदे का नहीं। तो सारा खेल श्रद्धा का है, श्रद्धा सारा खेल दर्शन का है, बराबर। बट मुझे बताइए, वो श्रद्धा के लिए विषय लाएगा कौन, विषय ला करके देगा कौन? ज्ञान ही ला करके देगा, बस। तो श्रद्धान करने के इस तरह मांगा जा सकता है ना, क्या, जो सम्यक दर्शन से पहले का ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान नाम नहीं प्राप्त भी। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं प्राप्त होता है, वो बस ज्ञान, जानना, जानने की क्रिया ऐसा कहा जाएगा। पर सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो अपन ने कल एक दो दिन देखा था ना, वो ज्ञापक कारण की वजह से सम्यक दर्शन पहले, बाद में सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों भी अपेक्षाएं समझनी चाहिए। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, पृष्ठ क्रमांक 77 मिलेगा, जानेगा तभी तो श्रद्धान कर पाएगा, तो आपको पूरा वहां प्रकरण मिल जाएगा। तो जहां जहां भी दर्शन की महिमा चलनी होगी वहां पर पहले दर्शन को लिखा जाएगा, और जहां जहां ज्ञान की महिमा बतानी है वहां पहले बताया जाएगा, देखो ज्ञान ने कुछ काम ही नहीं किया तो श्रद्धा अहम करेगी कैसे? लड़की तो थोड़ी ना जाएगी लड़का ढूंढने। ये आइडियल प्रथा बता रहा हूं मैं, आज की प्रथा मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आज तो क्या है, लड़की लड़का फाइनल करके आती है, फिर घर वाले फॉर्मेलिटी उसके ऊपर सील लगा देते हैं, हाँ ठीक है तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। मैं आइडियल प्रथा बता रहा हूँ। ठीक है, पहले घर वाले सब देखते थे, आज तो देखिए व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है। उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल, बट आप समझ सकते हैं क्या व्यवस्था है। घर वाले पहले निश्चित करते हैं, पिता पहले सब निर्णय करेगा और बाद में लड़की उसका चयन करेगी। ठीक है, उसमें अहम करेगी। हाँ, हो गई ये चर्चा। अब चारित्र की चर्चा मैं अभी तुरंत नहीं चालू करूंगा। चारित्र की चर्चा कल प्रारंभ होगी, 45वीं गाथा से चारित्र का प्रकरण चलेगा। चारित्र की चर्चा ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक आध दूसरा प्रकरण आएगा, ध्यान का आएगा, वहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता होगी तो वहाँ पर जरूर देख लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल वैसा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आपका पंच परमेष्टि का स्वरूप आएगा, अणमोकार मंत्र का आएगा, और ऐसे ही थोड़े हल्के फुल्के प्रकरण आने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग जितना प्रकरण हो गया उतना हो गया। एक आध दूसरी कोई गाथा आएगी टीका वाली विशेष, उसको देख लिया जाएगा। जैसे शायद मेरे ख्याल से ये 48वीं गाथा की टीका होनी चाहिए, जहाँ पर आपको याद है अपने नए चक्र में देखा था अशुद्ध निश्चय, ये पुत्र किसका, स्त्री का या पुरुष का, ये लालिमा किसकी, ये चूने की, और क्या देखा था अपन ने, हल्दी की। हल्दी या चूना किसकी है वो लालिमा, तो वो आपको याद है वो टीका। तो उस टीका का पूरा प्रकरण अपन एक बार फिर से देखना चाहेंगे, तो उसमें एक थोड़ी सी बात आ जाएगी। बाकी तो कहीं भी ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है। अभी के लिए प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।
नहीं है? चलिए, जिनवाणी सुधी